वफाकी वजीर राहत चीमा के बच्चों की फीस माफी पर इख्तिलाफात। एचईसन कॉलेज के गैर मुल्की प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन मुस्ताफी। प्रिंसिपल के गवर्नर पंजाब से फीस माफी पर इख्तिलाफ शुरू हुए थे। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने अपने स्टाफ के नाम खत में कहा, इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से कोई और चॉइस नहीं बची। बतौर प्रिंसिपल मैंने हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बायस गवर्नर्स का निजाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ। आहत चीमा के बच्चों की फीस एचएसएन में ना पढ़ने के बायस माफ की गई। एचएसएन फीस माफी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, अहमद चीमा और उनके अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचएसएन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां छोड़ दी थी। एचएसएन में तालीम न लेने और इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद मिलने वाला नोटिस माफ किया गया। तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस न लेने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज थॉमसन ने गुज़श्ता साल ही इस्तीफा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। नए प्रिंसिपल के लिए सर्च कमेटी पहले ही नई तैनाती के करीब पहुंच चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आहत चीमा ने कानून के मुताबिक फीस माफी की दरख्वास्त दी। आहत चीमा के बच्चे इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो ना पढ़ने की फीस तो नहीं दी जाती। महंगाई की चक्की में पैसे अवाम की जेबें मजीद खाली करने की तैयारी। गैस मजीद महंगी होने का फैसला आज होने का इम्कान। ओगरा में गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। इससे पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इजहार बमही। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फ्रांसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली सार्फिन कीमतों में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। तमाम 10 सरकारी बिजली कंपनियों ने आइंदा माली साल के 2812 अरब रुपए मांग लिए। मजीद 4 बिजली कंपनियों की माली जरूरियात की मद में 1845 अरब रुपए की दरख्वास्तें। इससे पहले 6 बिजली कंपनियों ने 967 अरब रुपए की माली जरूरियात की दरख्वास्तें दी। नेपरा की जानिब से बिजली कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत होगी। हुकूमत की तमाम तवज्जो माशी मसाइल हल करने पर है। एफबीआर के डिजिटलाइजेशन के लिए इकदाम कर रहे हैं। इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीब आवाम पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। टैक्स का बोझ वो उठाएगा जिसमें बोझ उठाने की ताकत हो। गवादर पोर्ट पर हमला मईशत पर हमले के मुतरादिफ था। दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। हमें सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पूरा एतमाद है। पीटीआई टूट फूट का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी आ रही हैं। तहरीक इंसाफ कौमी जमात से, लेकिन इसका रवैया छोटे बच्चों वाला है। मुंतखब हुकूमत ने बैक वक्त 3 काबीना कमेटियों की सरबराही गैर मुंतखब शख्सियात के सपोर्ट। ईसीसी सरकारी मलकियती इदारों निजकारी कमेटियों के सरबराहान गैर मुंतखब अफराद हैं। मोहम्मद औरंगजेब ईसीसी, इसहाक डार काबीना निजकारी कमेटी के चेयरमैन। गैर मुंतखब शख्सियत आहत चीमा 4 और मुसद्दिक मलिक 3 काबीना कमेटियों में बतौर रुकन शामिल हैं। इस वक्त इन 5 वफाकी वज़रा की कौमी असम्बली या सेनेट की रुकनियत नहीं है। पंजाब असम्बली के इजलास में गैर अखलाकी गुफ्तगू और आवाजें कसने पर अज़मा बुखारी का वॉकआउट। स्पीकर असम्बली ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी असम्बली ने इजलास की फुटेज की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ओपोजिशन मेंबरान ने बानी पीटीआई को रिहा करो के बैनर्स लहरा दिए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 मजीद हुकूमती अराकीन ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में कवल नुमान और साइमा जाहिद शामिल हैं। पंजाब में लाकानूनियत का राज। ये टिकटॉकर गवर्नमेंट कॉस्मेटिक तरीके से काम कर रही है। उनको आवाम का कोई ख्याल नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रमजान के पहले हफ्ते में चोरी डकैती के 700 वाकयात हुए। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में पायोडीन भी दस्तयाब नहीं। ये फॉर्म 47 की मुस्तलद करदा हुकूमत है। इनको आवाम के हकूक की कोई परवाह नहीं है। पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। हमारे सारे अरकान एक दूसरे से राबते में हैं। हमारा लीडर और हीरो आज जेल में है।
आज के दिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान और पीटीआई के लिए आज का दिन बहुत यादगार है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल, अटॉर्नी जनरल से महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील की 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपीलें वापस लेने की सदा कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अदालत का बुनियादी मकसद इंसानी हकूक का तहफ्फुज है। पहले ही 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन न होती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कितने मुल्जिमान को कितनी सजाएं हुई, ये भी बताएं कितने मुल्जिमान बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया ट्रायल मुकम्मल हो चुका, अदालत में हतमी फैसले से रोका था। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। आईसीसी का वफ्द कराची पहुंच गया। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। आईसीसी का वफ्द कल लाहौर और बुध को रावलपिंडी के स्टेडियम के इंतजामात का जायजा लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फरवरी में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम आईनी तरीके से हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस SM अतीक ने जारी किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। ये दलील के मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। आजम समाती का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 47 वालों को मुल्क पर मुसल्लत करना गलत है। जिन लोगों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया उन्हें दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। परवेज इलाही पर जिसने तशद्दुद किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब की उम्र का लिहाज करना चाहिए। नून लीग के कैप्टन सफदर ने सेनेट के उम्मीदवार आजम समाती के कागजात नामजदगी पर एतराज उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनरल इलेक्शन में भी एतराज के बाद आजम समाती को नाअहल किया गया था। 10 साल पहले और अब आने वाले 5 सालों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा तबाह होने जा रहा है। सूबा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीछे रह गया है। ज़मानी बातों से ट्रेन नहीं चलती। गंडापुर ने ख्वाब में ट्रेन चलाई होगी। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गी और अंडे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। इतनी अयाशी तो उसने पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जेल में कर रहा है। नून लीग और JUI ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेना बदनीयती है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकें। हलफ न देने के लिए इस सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया के साथ जो हुआ उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस के FIA की जानिब से सहाफ़ियों को जारी नोटिस में रिमार्क्स। एडवोकेट हैदर वहीद से मुकालमा करते हुए, आप मीडिया रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इमरान शफकत के खिलाफ FIR किस हुकूमत के दौर में हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त PTI की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम भी जानते हैं कि FIR कैसे होती है। लोग तारीख भूल जाते हैं कि इस वक्त किसकी हुकूमत थी। लोगों को आज से मसला है। रियासत से पूछ रहा हूँ कि सहाफ़ियों के खिलाफ फौजदारी जुर्म बनता था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल में कोई फौजदारी जुर्म नहीं बनता था। FIA ने सहाफ़ी इमरान शफकत और आमिर मीर के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी। समाअत 27 मार्च तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने मोहम्मद औरंगजेब की वजारत खजाना का कलमदान संभालने पर ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा, मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर खजाना ने मरियम नवाज के पहले खातून वज़ीर आला मुंतखब होने को संग-ए-मील करार दिया। मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की भी मुलाकात। बाहमी तजज़्बे के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर की मुख्तलिफ शोबों में पंजाब हुकूमत के साथ ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में इश्तराकार को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम में इजाफे पर भी जोर।
मुआशी अशारियों को बुलंदी की जानिब ले जाना है, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के तश्कील में अहम किरदार अदा किया। वजीर तजारत जाम कमाल की मज़ार अकायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम अहम इकदाम करेगी। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए आज भी हाजिरी ना लगवाई जा सकी। अडयाला जेल हुकाम ने तौहीन अदालत नोटिस पर अपना तहरीरी जवाब और टेक्निकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर्वर डाउन होने की वजह से बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुमकिन नहीं हो सकी। अदालती हुक्म के बावजूद जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल में पेश नहीं हुए। अदालत ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत 4 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील पर भी आज समाअत होगी। पतंगबाजी से हलाकतों के बाद पंजाब पुलिस का सूबे भर में क्रैकडाउन। 50 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज पतंगबाजी में धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। सरगोदा में पतंग लूटने की कोशिश के दौरान कमसिन बच्चे की करंट लगने से मौत हुई थी। फैसलाबाद में 2 रोज पहले गले पर पतंग की डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार 22 साला आसिफ जाँ बहक हो गया था। कराची डाकुओं के निशाने पर नॉर्थ कराची की बिलाल कॉलोनी में डकैतों ने मज़ामत पर नौजवान की जान ले ली। 2 मुल्जिमान दुकान में वारदात करके फरार होने लगे तो अब्दुर्रहमान ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। जालसाज IMF का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड करने लगे। धोखाधड़ी पर मबनी ईमेल्स का इंकशाफ। आलमी मालियाती इदारे ने धोखाधड़ी से बचने के लिए इंतबाह जारी कर दिया। IMF के नाम पर फ्रॉड पर मबनी जाली खतूत और ईमेल्स ज़ेरे गर्दिश हैं। खतूत में बैनुल-अक़वामी सरमाए की मुंतकली के सर्टिफिकेट की मंजूरी या इजरा के लिए IMF से राबते की हिदायत की गई है। खतूत या ईमेल में लोगों से ज़ाती बैंकिंग की तफसीलात मांगी जाती हैं जो धोखाधड़ी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। IMF किसी तीसरे फरीक के जरिए हुकूमतों के दरमियान मुआहदा या अदायगियां नहीं करता, न ही तीसरे फरीक के जरिए इजाजत, तस्दीक, निगरानी या मामलत की जाती है। किसी बैंक, मालियाती इदारे या दूसरी सरकारी या निजी एजेंसी की तौसीक में भी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। लेन देन और ऑपरेशन बराह रास्त रुकने ममालिक के साथ होते हैं। अगर आपको ईमेल्स मौसूल हो चुकी हैं तो धोखाबाजों के साथ मजीद राबते खत्म करके कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबता करें। अगले माली साल के दौरान गैस का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। $1 अरब की महंगी RLNG का बोझ घरेलू सार्फिन पर डालने की तैयारियां। RLNG की कीमत वजन की बुनियाद पर मुकर्रर ना करना खसारे का बड़ा सबब है। हुकूमत को घरेलू सार्फिन की जरूरियात महंगी RLNG से पूरी करना पड़ेंगी। आइंदा माली साल में महंगी RLNG की खरीदारी पर $1 अरब लागत आएगी। तेल और गैस के सरकारी इदारों का गर्दिशी कर 710 अरब रुपए हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मईशत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज दिया। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ीर कानून ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को दस्तयाब सहूलियात, अशिया खुरनोश की फराहमी और मयार का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब दाखिल कराने की हिदायत। दरख्वास्त में सोशल मीडिया एक्स पर पाबंदी को चैलेंज किया गया है। साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान के कत्ल में अहम पेशरफ, सहूलतकारी करने वाला मरकजी मुलजिम अंजुम भट्टी गिरफ्तार। मुलजिम का बेटा दानिश भट्टी अपने साथी जुनेद शाह समेत
जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल में है। चौधरी अदनान को 12 फरवरी को पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर रावलपिंडी के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। नगर में राकापोशी बेस कैंप के जंगलात में आग लग गई। अब तक कायल और दीगर 1000 के करीब दरख्त जल गए। जंगलात में आग लगने की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी।